वो निवेश करने के लिए कह रहे हैं। क्या यह अध्यादेश? धन्यवाद, धन्यवाद, खत्म करें प्लीज। धन्यवाद। क्या यह अध्यादेश? मैं अब दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। माननीय अहमद पटेल जी खत्म करें प्लीज, खत्म करें प्लीज, प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, क्या यह अध्यादेश भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक अगले 1.5 वर्षों में किसान की आमदनी को कृपया खत्म करें। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय अहमद पटेल जी, धन्यवाद। प्रति वर्ष लगभग 6-7 लाख धन्यवाद करोड़ का रुपया। धन्यवाद। और अगर हमारा मैनिफेस्टो उन्हें जब इतना ही पसंद आ रहा है तो मेरी उनसे गुजारिश है, इस मैनिफेस्टो की तमाम बातों को लागू करें, कृषि धन्यवाद सुधार करें, धन्यवाद, किसानों को मजबूत बनाएं, धन्यवाद, न कि उन्हें कमजोर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसानों की सचमुच चिंता है। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय इस बिल अहमद पटेल जी, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का जवाब, माननीय मंत्री जी का जवाब हो प्लीज, प्लीज साहब। प्लीज माननीय मंत्री जी का जवाब हो। माननीय उप सभापति जी, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय उप सभापति जी, आज प्लीज राज्यसभा में कृषि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हुई। सभी दल के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। जब लोकसभा से बिल पारित होकर राज्यसभा में आए थे तो मुझे लगता था कि राज्यसभा में कुछ ऐसे सुझाव आएंगे जिनको सरकार ने विचार करना बाध्यता होगी, लेकिन सरकार के लिए तो आसान है किसी भी राजनीतिक भाषण का जवाब देना। तो सामान्य तौर पर राजनीतिक दृष्टि से ही बहुत सारी बातें हमारे मित्रों ने कही हैं। मैं उन सब मित्रों के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि आमतौर पर खेती का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। देश की बड़ी आबादी खेती के क्षेत्र में काम करती है और जीडीपी में भी खेती का योगदान बड़ा था। बाद में बहुत सारे क्षेत्र खुल गए तो आज खेती का योगदान कम दिखाई देता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और कोविड के संकट में भी देखेंगे कि दुनिया के सारे काम प्रभावित हुए, लेकिन किसान ने खेती को जीवंत रखा, बम्पर पैदावार की, ग्रीष्म ऋतु की बुआई बढ़कर की, खरीफ की बुआई की और खेती का काम, खेती का जीडीपी प्रभावित नहीं हुआ। इसके लिए मैं देश भर के किसानों का निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन खेती के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो एकांगी विचार होगा तो कभी भी न तो किसान का भला होगा और न खेती मुनाफे में आएगी। आप सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कामकाज संभाला और उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रयत्न करेगी, राज्य सरकारों के साथ काम करेगी और किसानों के साथ काम करेगी। तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसके लिए सिर्फ ये ही बिल कारगर नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिलसिलेवार
बहुत सारे प्रयास 6 सालों में किए गए। यहां बहुत सारे हमारे मित्रों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और एमएसपी के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वामीनाथन साहब ने काफी अध्ययन करने के बाद कृषि सुधार की दृष्टि से बहुत सारी रिकमेंडेशन की। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि किसान की जो लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जानी चाहिए। यूपीए सरकार 10 साल तक रही लेकिन एमएसपी को मुनाफा 50% जोड़कर स्वीकार नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने यह निर्णय किया और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 15-16 में धान का एमएसपी 1410 रुपए क्विंटल था। आज 19-20 में देखेंगे तो 1815 रुपए क्विंटल है। गेहूं अगर देखेंगे तो 15-16 में 1525 था, आज 1925 है। मूंगफली 15-16 में 4030 थी, आज 5090 है। सोयाबीन 15-16 में 2600 था, आज 3710 है। चना 15-16 में 3500 था, आज 4875 रुपया क्विंटल है। लगातार इस दिशा में एमएसपी की बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी खरीफ की एमएसपी घोषित हो गई है, इसकी खरीद शुरू होने वाली है। रबी की एमएसपी जल्दी से घोषित होगी। जहां तक एमएसपी पर उपार्जन का सवाल है तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा 2009 से 14 के बीच में धान 1670 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था, जिस पर 2,88,777 रुपए 77 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। और 14 से 19 इन 6 सालों में धान की खरीद 1,870 लाख मीट्रिक टन हुई है, जिस पर 4,34,788 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। गेहूं की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि 2009 से 14 में 1395 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, 1,68,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। और 14 से 19 के बीच 1457 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, उस पर 2,27,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। ऐसे ही अगर हम दलहन और तिलहन का देखेंगे तो मैं 4 से 14 का आंकड़ा बताता हूं। 2004 से 14 में तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई, 10,183 करोड़ रुपया व्यय हुआ, यह 10 वर्ष में। और 14 से अगर 20 के बीच में देखेंगे तो 56 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई और 25,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। दलहन को अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा
कि 5.10 माननीय मंत्री जी 1 मिनट, 1 बज रहे हैं आप। Through you to the house that house may be extended till the completion the disposal of this bill. पूरे हाउस की सहमति है इस बिल को डिस्पोज करने तक बैठने के लिए। सदन को देखेंगे तो माननीय सभापति जी प्लीज 5.4 लाख मीट्रिक टन, जिस पर 1168 करोड़ रुपए खर्च हुए और 6 वर्षों में 14 से 20 100 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जिस पर 49,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आम सहमति है। प्लीज 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 बैठे, बाकी मेंबर्स भी हैं, हम सब देख रहे हैं। प्लीज 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 लेट हिम स्पीक। माननीय संजय जी प्लीज 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 प्लीज। माननीय मंत्री जी रिकॉर्ड में चले गए। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी सदस्यों को कह रहा था एमएसपी के मामले में, जब एमएसपी को 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया गया और लगातार एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो इसलिए एमएसपी के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, मैं उनकी कृषि के प्रति प्रतिबद्धता को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2009 और 10 में 2009 से बाकी जगहों पर मेंबर्स हैं। कृषि मंत्रालय जबकि उसमें आप अपनी सीट पे जाएं। एनिमल हस्बेंड्री अपनी सीट पे शामिल था। प्लीज गो टू योर सीट। तो ऐसी प्लीज गो टू योर सीट। जो बजट था प्लीज गो। वो सिर्फ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू योर सीट। कुछ बोलो। और आज जब हम 20-21 में बैठे हुए, Derek ji, on point of order, let him speak first. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please, Derek ji. 21 में बैठे हैं, Point of order कुछ. Please let him speak. 34,000 करोड़ Let him speak. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। यह अपने आप में माने प्लीज रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र माने संजय जी प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम लोग सिर्फ बिल लेकर नहीं आए। प्लीज कृपया माननीय संजय जी कृपया अपनी सीट अगर हाउस बढ़ाना है तो संख्या के आधार पर नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि कंसेंसस के आधार पर बनाया जाता है। तो कंसेंसस अधिकतर जो राजनीतिक दल है वो कहते हैं कि आज टाइम नहीं बढ़ाया जाए और कल को मंत्री जी जवाब दें। तो जो आज तक हमेशा परंपरा रही है और रूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा मैं परंपरा की बात करूंगा। चाहे कोई भी चेयर पे हो, कोई भी सरकार हो, तो कंसेंसस से ही टाइम बढ़ाया जाता है, न कि रूलिंग पार्टी के नंबर के आधार पर। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आज टाइम न बढ़ा के कल माननीय मंत्री जी जवाब दें। कुछ कहना चाहते हैं आपसे? पांडे जी प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। कृपया अपनी अपनी जगह जाएं। या आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में हम मिल रहे हैं, कृपया वेल में ना आए, कृपया वेल में ना आए। यह स्थिति। माननीय संजय जी कृपया
सिलेंडर की दाम बढ़ा रहा है। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 10,000 FPO बनाने की घोषणा की है। इस पर काम प्रारंभ हो गया है और इससे निश्चित रूप से आने वाले कल में किसानों को फायदा मिलेगा। यह पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि के क्षेत्र को दिया है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ, जो ट्रेड से संबंधित बिल है वह करेगा, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करेगा, 3 दिन के भीतर किसान का भुगतान सुनिश्चित करेगा। मूल्य आश्वासन एक्ट है। कृपया इस कोरोना के पीरियड में वेल में आकर इस तरह के नारे न लगाएं, अपनी अपनी सीट पर वापस जाएं। सिर्फ माननीय मंत्री जी का रिप्लाई ही रिकॉर्ड पे जा रहा है। ये पूरा का पूरा किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले, परिवर्तन करने वाले। धन्यवाद। स्टेटरी रिजोल्यूशंस for consideration of the bills and the amendments moved here to are now open for discussion. Now, mover of the resolution, Mr. K.K. Ragesh. Mr. K.K. Ragesh. I shall put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh to vote. I shall first put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh to vote. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Please go to your seat. Go to your seat. I've already told you, not there. I've told. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The statutory resolution is negative. I shall now put the amendment moved by Sri K.K. Ragesh for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Derek O'Brien for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. डिवीजन डिमांड सीट से होगा, प्लीज सीट से। यू गो लेट द सिचुएशन में। I shall put the amendment moved by Sri Trichy Siva for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote.
in favor, please raise their hands and say aye. Those against it, raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Please put this. Please. No, you cannot do this. No, you cannot do this. Please go back to your seat. Please go back to your seat. This is the rule. What is the rule? Please. No, you cannot do this. You cannot come with a change like this. Please go back to your seat. Please. I put the motion moved by Sri Nancy Tomar to vote. The question is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion Association Bill 2020 passed by the Lok Sabha is taken into consideration. Those in favor will raise their hands and say aye. Those against will raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up part by part consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are two amendments. Number 1 and 2 by Sri K.K. Rajesh. Those against will raise their hands and say no. I think the ayes have it, the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negated. I shall now put the clause 2 to vote. Those in favor please raise their hands and say aye. Those against it please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are two amendments. Number 5 by Sri Ripul Bora and 6 by Sri Vinay Mishra. I shall first put the amendment. What are you doing? What are you doing to Parliament? 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 I want to खेती बिला के खिलाफ राज्यसभा हंगामा जारी। इस वक्त सीधी तस्वीरें तुसी राज्यसभा तो वेख पा रहे हो। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जवाब तो असंतुष्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद वेलिज पहुंच गए। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राज्यसभा का समा ना बढ़ाया जाए। मंत्री का जवाब काल होए जदों कि
ਵਧੇਰੇਤਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ इस बिल का विरोध कर रहे हैं। 2 बिल खेतीबाड़ी संबंधी, किसानों संबंधी 2 बिल आज राज सभा पेश किए गए हैं। तैयारी चल रही है खेती बिलों पास कराने की। पंकज कपाही मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। पंकज, इस वक्त राज सभा के अंदर जबरदस्त हंगामा वेखण नूं मिल रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल ने बिलों का विरोध किया। हालांकि खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर एक बार फिर इन्हां बिलों नूं किसानां दे हित विच किसानां दा हितैषी दसदे नजर आए। बिल्कुल रजिंदर, बिल्कुल इस वेले जो वोटिंग होनी सी उस वेले हंगामे दी तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल कांग्रेस वालों, टीएमसी वालों, आम आदमी पार्टी वालों बेल तक पहुंच गए और उत्थे कापियां जिहड़ियां ने वो साड़ियां गईयां। और मेरे नाल इस वेले सीनियर मेरे सहयोगी ने। रंजीता, किस इस वेले तुसीं अंदर सीगे कि कुछ अंदर पार्लीमेंट जो है? देखिए, जिस तरह से विरोध हो रहा है लोकसभा में पास के बाद, आज राज्यसभा में जिस तरह से चर्चा भी हो रही थी, अभी कुछ देर पहले जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपने अभिभाषण को बोला और उसके बाद कांग्रेस के एक एमपी वो जब बोल रहे थे, उसके बाद जो तीनों ही पार्टियां, चाहे वो टीएमसी, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस, तीनों के ही सांसद जो है वो वेल में पहुंचे, नारेबाजी हुई। और साफ तौर पर ये नारेबाजी उनकी इस बात पर थी, विरोध था कि जो किसान बिल है उसको वापस लिया जाए। और इसी दौरान एक जो सांसद है वो स्पीकर तक पहुंचा और वहां उन्होंने जो प्रति थी जो उनके किसान बिल की उसको भी फाड़ने की कोशिश की, उसको फाड़ा। उन्होंने स्पीकर की जगह पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एक विरोध बताने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। पहला तो प्लानिंग सी, पहला तो प्लानिंग सी क्योंकि जो वोटिंग होनी सी उस वेले ये सारा कुछ होया। जी देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा में जिस तरह से हुआ, लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, दूसरी भी पार्टियां विरोध कर रही है और उनका साफ तौर पर ये एजेंडा भी था और ये कह सकते हैं कि इनकी रणनीति भी थी कि किस तरह से राज्यसभा में, क्योंकि उनको पता है नंबर उनके पास नहीं है, नंबर कहीं ना कहीं सरकार के पास है, तो मेजोरिटी उनके पास है। वोटिंग होगी, वोटिंग कदों तक होगी? आज वोटिंग होगी या फिर कल तक वोटिंग होगी? देखिए, कोशिश यही की जा रही है क्योंकि जो कल जो खबर निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि जो कार्यकाल है, जो सदन है, उसको कम कर दिया जाए क्योंकि सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन ये कोशिश जरूर सरकार की तरफ से की जाएगी कि आज ही इस बिल को राज्यसभा में भी पास करवा लिया जाए। रजिंदर, इस वेले पार्लीमेंट के बाहर असीं खड़े हैं और थोड़ी देर च इत्थे कांग्रेस की प्रेस ब्रीफिंग भी होएगी। प्रताप सिंह बाजवा होरी प्रेस ब्रीफिंग भी करनगे कि क्यों विरोध किया जा रहा और किवें उत्थे पार्लीमेंट के अंदर की कुछ हो रहा, सरकार की कुछ कर रही है और विपक्ष दीयां पार्टियां की कुछ कर रही है। पार्लीमेंट के बाहर इस वेले थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। जी बिल्कुल, नंबर गेम उनकी रहता है राज्य सभा च, इस ते नजर टिकिया ने क्योंकि जड़ियां पार्टियां ना यूपीए दे नाल ने ना ही एनडीए दे नाल ओ गेम चेंजर साबित हो सकदियां ने, ओ किस वाल आंदियां ने उस ते निर्भर करेगा कि खेती बिल राज्यसभा में पास होंदे ने। चाहे नसीर पठान, वो तमाम जो नेता है वो सब पहुंचेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रजिंदर, क्योंकि सरकार नूं पूरा भरोसा है कि जिहड़ा बहुमत दा आंकड़ा है वो सरकार दे कोल है। कुछ पार्टियां जरूर ने जिन्होंने अजे पत्ते नहीं खोले, लेकिन शिवसेना का जो रिएक्शन आया, शिवसेना ने जिस तरीके अकाली दल ते निशाना साधा है, क्या कि कुछ पार्टियां बिना समझे इस्तीफे दे रही ने, तो कितना कितने नंबर गेम सरकार के कोल है। लेकिन रंजीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीता, कुछ पार्टियां ने पत्ते नहीं खोले, शिवसेना महाराष्ट्र के कांग्रेस के नाल है, लेकिन की एनडीए नूं सपोर्ट करेगी? क्योंकि जो भाषण असीं संजय रावत होरां दा देखा वो तो कितना कितने सरकार के नाल हुंदा होया नजर आया। देखिए निश्चित तौर पर सरकार पर एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके पास बहुमत है, लेकिन दबाव भी है। लोकसभा में जिस तरह से सबसे पुरानी पार्टी अकाली ने जिस तरह का दिखाया, मंत्री ने इस्तीफा दिया जो उनके सरकार में मंत्री थे, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि नंबर उनके पास नहीं है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। और कहीं ना कहीं सरकार ये भी देख रही है कि इतने विरोध के बाद भी अब जब लोकसभा में पास हो चुका है तो राज्यसभा में भी जो हम कह रहे हैं लगातार कि कई पार्टियां हैं जिन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, चाहे हम शिवसेना का नाम ले रहे हैं या दूसरी जितनी भी पार्टियां, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये कोशिश जरूर पूरी कर दी गई है कि वो पर्टिकुलर उस पार्टी से बात कर रहे हैं और ये तय है कि सरकार के पास नंबर है। जो अंदर बहसबाजी हो रही सी, बेल तक पहुंचे, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗੇ, कुछ बोले नहीं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं देता। जी निश्चित, देखिए कृषि मंत्री का जो भाषण रहा वो पूरी तरह से उस डाटा पर रहा जो ये बिल आ रहा है, कितने का ये बिल है, क्या किस तरह से ये काम करेगा, ये तमाम उनका जो फोकस था वो उसी पर था। लेकिन जो विरोध है, जो नाराजगी है, उसको एड्रेस नहीं किया उन्होंने अपने पूरे भाषण में, जो भाषण उन्होंने अभी दिया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार का जो एजेंडा है वो फिक्स है, सरकार जो चाहती है वो कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रबल नंबर है उनके पास, नंबर उनके पास ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं विरोध अगर जो है उसको भी वो दबा सकते हैं। अगर वोटिंग की स्थिति भी आती है तो उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेज किया हुआ है राज्यसभा में नंबर्स। राजेंद्र, नंबर गेम सरकार के पक्ष ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और इस वजह करके खेतीबाड़ी मंत्री साफ कर रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटणगे। ਅੱਜ ही वोटिंग थोड़ी देर ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ है और साफ तौर ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, MSP ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ अगले 3-4 साल च MSP खत्म की जाएगी और सरकार का पहला कदम है। निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस का भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है विरोध करने का वो यही है। पहले भी कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिस दिन लोकसभा में ये बिल पास हुआ था, उस दिन भी कांग्रेस के जो सांसद है वो खुलकर उन्होंने यही कहा कि MSP का जिक्र इस पूरे बिल में कहीं भी नहीं है, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही किसानों को नहीं मिलेगा। और उन्होंने इस बाबत एक एग्जाम्पल भी दिया कि अभी जब ये बिल जिस पर चर्चा हो रही है, अध्यादेश जब लाया गया था, उस समय में एक खेती हुई थी मक्के की जिसकी 1700 जो है वो MSP है, लेकिन किसानों तक वो 700 ही पहुंची है। 700 में उनको मजबूरन खेती वापस आवांगे। राज सभा की तस्वीर बनती है क्योंकि नंबर गेम ते सब निगाहां टिकियां ने। नंबर किस दे हक में जांदे ने, NDA सरकार दे हक में जांदे ते जाहिर तौर ते बड़ी आसानी दे नाल राज सभा च दोवें बिल जड़े ने अज पास हो जाएंगे और खेती बिल कानून बन जाएंगे। पंकज तुहाडे कोल आवांगे, इस खबर ते लगातार नजर बड़ी रहेगी। राज सभा की फिलहाल कार्रवाई जारी है, सरकार की कोशिश इन्हां बिलों नूं पास कराउण दे। इस विचाले हंगामा चल रहा है। विरोधी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल वालों पुरजोर तरीके के नाल इन्हां बिलों का विरोध किया जा रहा है। एक छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहा, लगातार महा कवरेज खेती बिलों नूं लैके राज सभा की कार्रवाई ते सड़कों ते की कुछ हो रहा है, इससे जारी रहेगी।